नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे दिक्कत के बारे में जो इंडियन रेलवे में जिस चीज़ को हमें बनाया गया था कि लोगों का इससे फ़ायदा हो, लेकिन वो फ़ायदा यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में कि आप लोग जानते होंगे कि जब से एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन से घटा के यहाँ पर 60 दिन किया गया, उसके बाद से लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया कि यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो यहाँ पर काफ़ी कम शो होती है। तो आज हम जानेंगे पहली बात कि जो 60 दिन का एआरपी सिस्टम किया गया, यानी कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, वो क्यों किया गया, इसके कारण क्या था। प्लस दोस्तों, यहाँ पर जो सीटें हमें कम शो होती हैं उसके पीछे यहाँ पर क्या कारण है, इसके बारे में जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल एमके झा। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रेलवे के रिगार्डिंग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी कि एआरपी क्या है। देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हम टिकट जो बुक करते हैं रेलवे में, वो ऐसा नहीं है कि आप कभी बुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप 5 महीने 6 महीने पहले बुक कर सकते हैं, नहीं। इसका दोस्तों एक नियमित समय है और तभी से जो है दोस्तों यहाँ पर टिकट बुकिंग स्टार्ट होती है, जो कि पहले यहाँ पर थी 120 दिन पहले, यानी कि अप्रॉक्स 4 मंथ पहले, जिसे कम करके यहाँ पर 60 डेज पहले कर दिया गया। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पहली बात, ये जो एआरपी सिस्टम है इसे कम क्यों किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या था, जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए 120 दिन पहले टिकट बुक कर लेते थे और सोचते थे कि जाना हुआ तो जाएंगे, वरना कैंसिल कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों 4 मंथ्स का जो टाइम है वो बहुत ही लंबा समय होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने नोटिस किया कि बहुत लोग जो है मतलब एंड मोमेंट पे टिकट बहुत कैंसिल कराते हैं, या फिर कुछ लोग टिकट कैंसिल कराते भी नहीं हैं। वो उनको याद भी रहता नहीं है कि उनकी टिकट यहाँ पर बुक है और खाली सीट वहाँ पर जाती है, और जो वेटिंग पैसेंजर्स हैं उनकी टिकट या तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है, वो ट्रैवल नहीं कर पाते। दोस्तों, एक सीट खाली जा रही है और एक वेटिंग पैसेंजर्स का जाना बहुत ज़रूरी हो सकता है, वो यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर पा रहा। तो इंडियन रेलवे ने जो है इसके ऊपर उनको कई सारी शिकायतें मिली, आपका ट्विटर पे, एक्स पे, इन सब पे। तो इसके मुकाबले बहुत सोच समझ के इंडियन रेलवे ने जो है ये फैसला किया कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को जो है 120 दिन से घटा के 60 दिन किया गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, पहले भी ये आपका 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज ऐसे रहा हुआ है। 120 दिन काफ़ी लंबे समय से था। अब जो है दोस्तों, आपका जो एडवांस बुकिंग सिस्टम होता है वो 60 दिन पहले होता है, यानी कि 60 दिन पहले सुबह 8 बजे से जो है टिकट बुकिंग स्टार्ट होती है, जो 60 दिन के बाद आपकी यहाँ पर ट्रेन होगी। दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो इंडियन रेलवे ने किस लिए किया, इसलिए किया उनको लगा कि भाई इससे फ़ायदा लोगों को होगा, टिकट यहाँ पर कम कैंसिल हो गया एंड मोमेंट पे। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी यहाँ पर दिक्कत हो गई सामने। अभी आप नोटिस करते होंगे कि 60 डेज पहले जब बुकिंग स्टार्ट होती है तो एक अच्छे खासे ट्रेन में, जिसमें आपके 10 स्लीपर कोचेज़ हैं, आपके 10 यहाँ पर थर्ड एसी सीट्स है। अब सबको पता होगा कि आपके जो नॉर्मल एसी सीट्स होती हैं, स्लीपर सीट्स होती हैं, उसके हर कोच में 72 सीट्स होती है ना। तो अगर कम से कम 10 कोचेज आपके होंगे तो सिंपल सी बात है, 10 कोचेज मतलब 72 हर कोच में हो गया आपका, यानी कि 720 सीटें होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब टिकट बुक करते हैं नोटिस करते हैं कि वहाँ पे हमको 330, 310, कभी कभी 250 ऐसे सीटें शो होती हैं। तो ऐसा क्या है इंडियन रेलवे में जो हमको यहाँ पर सीटों की संख्या कम शो होती है। दोस्तों, पहली बात, यहाँ पर 60 दिन पहले जब टिकट बुकिंग स्टार्ट होती है तो रेलवे कभी भी हमको सारी सीटें बुक करने का अधिकार नहीं देता। इसमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर कोटाज होते हैं, और इन कोटाज में जो दोस्तों कुछ कोटा इस प्रकार से हैं, जैसे जनरल कोटा, तत्काल कोटा, प्रीमियम तत्काल कोटा, लेडीज़ कोटा, सिटीजन कोटा, ड्यूटी पास कोटा का, वीआईपी कोटा, एचओ कोटा, मतलब कई सारे कोटाज यहाँ पर हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, रेलवे लगता है इसको रिजर्व करके, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कोटाज होते हैं और बाकी सारी सीटें जो है इसको देता है बुक करने के लिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% सीटें जो है रेलवे रिजर्व करके, जिसकी वजह से आप यहाँ पर टिकट को बुक नहीं कर पाते। इसमें स्पेसिफिक लोग ही टिकट को बुक कर पाते हैं। मान लीजिए सीनियर सिटीजन है तो जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आएंगे, जो 60 प्लस है मेल में और 45 प्लस है फीमेल में, वो इसको बुक कर पाएंगे। दोस्तों, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जिसकी वजह से आपको 60 दिन पहले टिकट बुकिंग में सीटों की संख्या कम शो होती है। दोस्तों, यह है का पहला कारण। सेकेंड दोस्तों, जो यहाँ पर कारण है वो यहाँ पर है
कि यहाँ पर क्या होता है कि जो बीच बीच के स्टेशन होते हैं उनमें भी यहाँ पर कोटाज होते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आप नोटिस करते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि मुंबई से दिल्ली की जो सीटें हैं वहाँ पर आपको कम सीटें शो हो रही हैं। वहीं पे अगर आप जाते हैं सूरत से दिल्ली या फिर बड़ौदा से दिल्ली तो वहाँ पर सीटें उपलब्ध होती हैं। बिकॉज दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए एक ही स्टेशन से सबने टिकट बुक कर ली, तो जो कुछ स्पेसिफिक स्टेशन होंगे वहाँ पर कौन टिकट बुक कर पाएगा। तो इसी के लिए जो है हर स्टेशन का जो है अपना कुछ सीटें रिजर्व यहाँ पर रिजर्व होती है। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, वो चलती है आपकी सीधा सूरत से लेके दिल्ली तक, है ना। अब यहाँ पर क्या है, मुंबई से दिल्ली जो है उसमें सीटें कम होंगी और सूरत से जो है दोस्तों यहाँ पर सीटें और सूरत से जो है दोस्तों यहाँ पर सीटें ज़्यादा शो होंगी। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर होती है। ठीक है, आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों जो थर्ड रीज़न है वो है यहाँ पर डायनेमिक एलोकेशन और चार्ट लॉजिक का। दोस्तों ये देखो क्या है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, पहले चार्ट जो बनता था वो 4 घंटे पहले बनता था। अभी दोस्तों जो है चार्ट आपका बनता है करीबन 9 से 10 घंटा पहले। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि एक सीट जो हमको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में शो हो रही है, नेक्स्ट डे वही क्या होगा, चार्ट बनेगा तो हमको यहाँ पर आरईसी में वो जो है मतलब अवेलेबल में शो हो जाएगा। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर जो आपका चार्ट बनना मतलब बनता है वहाँ पर डायनेमिक एलोकेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जिसको बहुत आवश्यकता है उसको सीट यहाँ पर कन्फर्म किया जाता है। जो आपके डिफरेंट कोटाज है उस सीटें बच जाती हैं, उसके अगेंस्ट में टिकटें कन्फर्म हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर होती है। अब दोस्तों और बात करते हैं लास्ट, जो कि है ट्रैवल सीजन हाई डिमांड। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, आप जानते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सीजन्स में जैसे कि दिवाली, छठ पूजा, आपका होली, इन सब में जो है मोस्टली लोग अपने होम टाउन में जाना प्रेफर करते हैं। दोस्तों इस टाइम क्या होता है, जो सीटों की संख्या होती है वो पहले के मुकाबले थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली बात है कि वो यहाँ पर कोटाज इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं कि एचओ कोटा जो होता है दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको इस एप्लीकेशन देना पड़ता है। मतलब कोटा कोई आप जानते हैं किसी लीडर को या फिर कोई ऊंची पोस्ट के लोग को, तो उसके अगेंस्ट में आपकी टिकट यहाँ पर कन्फर्म करा दी जाती है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से दोस्तों यही एक ऐसा रीज़न है कि यहाँ पर इंडियन रेलवे में यहाँ पर जो है सीटें इस तरह से कन्फर्म की जाती है और यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों किया गया था ये काम एक अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन उसको जो है बाद में यहाँ पर मतलब इतना सपोर्ट नहीं किया गया और अभी जो है हमको इससे घाटा ही मिला है। लेकिन दोस्तों टाइम टू टाइम इंडियन रेलवे जो है काफ़ी मेहनत कर रहा है कि यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं उनको घाटा यहाँ पर ना हो। और जो भी दोस्तों दिक्कतें होती हैं, जैसे देखिए 120 दिन से घटा के 60 दिन किया गया और लोगों के लिए ही किया गया है। अभी दोस्तों क्लाउड सर्वर जो है इम्प्रूव हो रहा है हर सिटी से, वो भी लोगों के लिए हो रहा है। मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो लोगों के लिए ही यहाँ पर हो रही हैं, जिसके लिए लगातार इंडियन रेलवे काम कर रहा है। क्योंकि ट्रेन दोस्तों इतनी नहीं है, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और लोगों को ट्रैवल तो करना ही है। दोस्तों ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर रहती हैं इंडियन रेलवे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों 60 डेज एआरपी सिस्टम में सीटें हमको कम शो होती है। दोस्तों फिर भी आपके मन में यहाँ पर कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप लोग जो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके बारे में आपको सही राय देने की। बिकॉज दोस्तों मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चन्स आते हैं रिगार्डिंग इंडियन रेलवे, जिसके बेसिस पे मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश कर सकता हूँ। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो अगले में ध्यान रखिए और देखते रहिए टेक्निकल अंकेज। तो के लिए बाय।